Assalamu alaikum class 6. Today we are going to discuss some more divisibility rules of chapter number 3. आज हमने divisibility rule of 11, divisibility rule of 12, divisibility rule of 15 और divisibility rule of 25 को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं divisible rule of 11, that number which are divisible by 11, उसके लिए क्या रूल है। A number is divisible by 11 if the difference of sum of its digits at odd places and sum of its digits at even places is either 0 or a number divisible by 11। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं हमने उसका सम ले लेना है। इसी तरह आपके पास जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे उनका आपने सम ले लेना है और उन दोनों को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। उनका डिफरेंस अगर आपके पास 0 आएगा या कोई ऐसा नंबर आएगा जो 11 पे डिविजिबल होगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो भी नंबर है आपके पास वो 11 पे डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आपके पास एक नंबर है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कौन सी होंगी? फर्स्ट प्लेस आपके पास आ जाएगी ऑड प्लेस में, फिर सेकंड को छोड़ के थर्ड प्लेस जो है उसमें जो डिजिट है वो आपके पास ऑड प्लेस में आ जाएगा। इसी तरह आपके पास फोर्थ छोड़ के फिफ्थ जो है वो ऑड प्लेस में आ जाएगी। तो इन डिजिट्स का आपने सम ले लेना है। अब आपके पास क्या आ गया? 8 + 7 + 3 + 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। अब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस क्या होगा? सेकंड प्लेस आपने ले ली, सेकंड प्लेस पे जो डिजिट है वो हो गया, फिर इसी तरह फोर्थ पे, फिर सिक्स पे, इनको आपने सम कर दिया और इसका इन दोनों के सम को आपस में आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर आंसर आपके पास 11 आ रहा है या डिविजिबल कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 पे डिविजिबल है या तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये होल नंबर 11 पे डिविजिबल है। अब जब हमने इसको सम करके इनका डिफरेंस फाइंड आउट किया तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 11 आ गया, विच इज़ डिविजिबल बाय 11। So this whole number is divisible by 11. Next देखते हैं divisibility rule of 12. A number is divisible by 12 if sum of the digits is divisible by 3 and last two digits are either 0 or divisible by 4. इसका क्या मतलब है? एक नंबर तब 12 पे डिविजिबल होगा अगर वो 3 पे और 4 पे डिविजिबल हो। 3 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 पे डिविजिबल होने चाहिए, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल के लास्ट टू डिजिट्स या तो 0 हों या डिविजिबल बाय 4 हों। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो 3 पे भी डिविजिबल है और 4 पे भी डिविजिबल है, सो दिस मीन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास है एग्जाम्पल है 648। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये 3 पे डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट 6 + 4 + 8 = 18 और हमें पता है 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 648 इज़ डिविजिबल बाय 3। इसी तरह है 4 के लिए। अब हम देखते हैं लास्ट टू डिजिट्स कौन से हैं? 48। हमें पता है कि 48 इज़ डिविजिबल बाय 4, so 648 is divisible by 4. Since it is divisible by both 3 and 4, hence it is also divisible by 12. Next है आपके पास divisibility rule of 15. A number is divisible by 15 if sum of the digits is divisible by 3 and last digit is either 0 or 5. अब आपके पास क्या है? 15 का डिविजिबिलिटी रूल कि ये कोई ऐसा नंबर 15 पे तब डिविजिबल होगा अगर वो 3 पे और 5 पे डिविजिबल होगा। अब 3 के लिए वही बात है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो आपके पास एग्जांपल है, इसमें देखें कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या आ रहे हैं? 15 आ रहा है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये 5 पे डिविजिबल है। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। सो लास्ट डिजिट 5 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5, hence it is divisible by 5, therefore this whole number is divisible by 15। अब आपके पास आ गया है 25। A number is divisible by 25 if the last two digits are either 0 or divisible by 25। या तो लास्ट टू डिजिट्स 0 होंगे और या लास्ट टू डिजिट्स वो नंबर होगा जो 25 पे डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल, अब आप देखें कि फर्स्ट नंबर जो है आपके पास 4525, इसमें आपके पास जो लास्ट टू डिजिट्स हैं वो क्या है? 25 है, तो 25 डिविजिबल है
25 पे, येस इट इज़ डिविजिबल। अब नेक्स्ट नंबर जो है आपके पास, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 0 हैं, तो ये भी 25 पे डिविजिबल होगा। इसमें आपके पास जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 2 5 है, तो 2 5 डिविजिबल है 25 पे, येस इट इज़ डिविजिबल। अब नेक्स्ट नंबर जो है आपके पास, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 0 हैं, तो ये भी 25 पे डिविजिबल होगा। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपने इसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। यूज डिविजिबिलिटी रूल्स, डिटरमाइन वेदर 4525 इज डिविजिबल बाय 11, 12, 15 एंड 25। सबसे पहले हम 11 के लिए देखते हैं। 11 क्या है, हमने पहले देखना है सम ऑफ ऑड प्लेसेस। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस कौन सी आ रही हैं इधर, 5 + 5, तो वो क्या आ गया, 10 आ गया। अब क्या है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस क्या आ रही हैं, 2 + 4 6। अब एक का सम 10 आया है और एक का सम 6 आया है, आपने इन दोनों के सम का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। सो 10 - 6 4। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वो या तो 0 आए या ऐसा नंबर आए जो 11 पे डिविजिबल हो, तो ये दोनों बातें नहीं है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। रीज़न है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस इज़ नॉट 0 और डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट है 12। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 4। तो आप 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स आपके पास क्या आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। 16 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस होल नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। नेक्स्ट है आपके पास 15। 15 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है कि दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 5। तो जब ये 3 पे ही डिविजिबल नहीं है, सो ये 15 पे डिविजिबल नहीं होगा। 25 क्या है, 25 के लिए आपके पास रूल है कि लास्ट 2 डिजिट्स आर इधर 0 और डिविजिबल बाय 25। तो अब आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 25 हैं, दैट इज़ डिविजिबल बाय 25। सो येस इट इज़ डिविजिबल, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 25। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इन डिविजिबिलिटी रूल्स को रिपीट करना है और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल आपने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। थैंक यू।